गुड इवनिंग क्लास, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सारे भाई? कैसे चल रही है तुम्हारी तैयारी? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसी चल रही है भाई क्लास? जल्दी बताओ, कैसी चल रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आपके रिवर्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। रिवर्स में अगर हम बात करते हैं तो हमने गंगा रिवर कंप्लीट कर ली थी, हमने यमुना नदी जो है वो सारी पूरी कर ली थी। लेकिन यमुना के बाद भी हमारे पास जो है 3 और नदी बच रही हैं, जैसे गोमती होगी, घाघर होगी, ठीक है, और रामगंगा होगी। तो अब हम आगे लेक्चर में क्या करेंगे, इन 3 नदियों को जो है पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो है लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पुलिस अड्डा 24/7। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर बात करते हैं तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किससे होती है, जो प्रीवियस लेक्चर आपका हुआ होता है उससे, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलेंगी, सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, सारी पीपीटी जो है वो मिलेंगी, ठीक है। जो भी आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर एग्जाम, ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग, तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले रेडी हो सारे? रेडी हो सारे? क्वेश्चंस के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? जल्दी बताओ, तैयार हो कि नहीं तैयार हो? बताओ जल्दी, क्विकली, फटाफट से। अरे भाई बताओ कि मैम हम तैयार हैं, हमने सारी रिवीजन कर ली है, आपने जो भी हमें कल पढ़ाया था हम उस सारी चीजों को रिवाइज करके आए हैं और आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार है। बताओ, तैयार हो तो फटाफट से जो है पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि हाँ यस मैम वी आर रेडी। चलिए, इसी के साथ ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। अगर हम बात करते हैं गंगा की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, कि यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, यमुना, घाघर, सोन, गंगटक। तो इनमें से, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, बताइए, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी आपकी कौन सी है? जल्दी बताइए, कौन सी सहायक नदी सबसे महत्वपूर्ण है गंगा के लिए? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि मैम हमें पता है कि जो यमुना है ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगला प्रश्न क्या है, यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर, कि जो यमुना है वो किस ग्लेशियर से निकलती है या फिर किस हिमानी से जो है वो आपके निकलती है? क्या वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है, या फिर आपकी मिलम ग्लेशियर है? जल्दी बताइए, किस ग्लेशियर से जो है आपकी क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है? अगर हम बात करते हैं मैम, हमें याद है कि यमुनोत्री जो हिमानी है, ठीक है, वहां से निकलती, यानी ए ऑप्शन आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उस ग्लेशियर से क्या है आपकी ये नदी निकलती है। चलिए, यमुना बिकम्स हाईली पॉल्यूटेड मेनली इन विच रीजन, कि जो यमुना है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आती ही क्या हो जाती है, अधिकतम प्रदूषित हो जाती है? क्या वो आपके मैदानों वाला एरिया है, पर्वतों वाला एरिया है, डेल्टा क्षेत्र में, या फिर आपके जो आपके मरुस्थल होते हैं डेजर्ट वाले क्षेत्र में है? जल्दी बताइए, कौन से क्षेत्र में आते ही जो हमारी यमुना है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है? देखिए, अगर आपको याद हो तो कल भी मैंने बताया था कि जो आपकी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो यमुना रिवर है वो क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। अब जो यमुना है, क्या वो पर्वत है, क्या वो डेल्टा है, या फिर वो मरुस्थल है? तो देखिए, जो आपकी दिल्ली है वो कहाँ पे आती है, तो वो आपके मैदानों वाले क्षेत्र में आती है, ठीक है।
ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ यमुना रिवर, की यमुना लॉन्गेस्ट नहीं, यहाँ पे कहा गया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ यमुना रिवर, की यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? क्या वो 1376 है, 1525 है, 2525? जल्दी बताइए कितनी है, जल्दी बताइए कितनी लंबाई है, जल्दी बताइए कितनी लंबाई है? बिल्कुल सही कहा मैम, हमें याद है कि जो कुल लंबाई है वो कितनी है आपकी 1376 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बेटा 2525 किसकी है आपकी? तो वो है गंगा की, किसकी? गंगा रिवर की। चलिए इसी के साथ अगला क्या है? वेयर डज यमुना मीट द गंगा, की जो यमुना है वो गंगा से कहां पे मिलती है? प्रयागराज में, वाराणसी में, हरिद्वार में, कानपुर में? बताइए कहां पे जो है गंगा आपकी किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कहां पे मिलती है? बिल्कुल सही कहा मैम कि जो गंगा है वो यमुना से कहां पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। कहां पे इनका संगम होता है? तो इनका संगम जो है वो प्रयागराज में होता है। शाबाश। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है? अरे ये क्या है? एक दूसरी नदी। यूपी में कितने जिलों में बहती है गोमती नदी? यानी आज हम गंगा और यमुना के बाद कौन सी नदी पढ़ेंगे? तो वो है आपकी गोमती नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? तो वो है आपकी गोमती नदी। और यहाँ पे पहला ही सवाल पूछ लिया गया है कि भाई यूपी में कितने जिलों से बहती है गोमती नदी? याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपसे मैं इस लेक्चर के एंड में पूछूंगी कि कितने जिलों से बहती है गोमती नदी, तो इसका जवाब जो है आप सबको देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे गोमती नदी की। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का मैप। अगर मोटा मोटा मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे पता लग रहा है कि जो गोमती नदी है उसकी शुरुआत कहाँ हो रही है? इस यूपी में ही हो रही है। चलिए पढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे तो गोमती नदी जो है वो गंगा नदी की क्या है? एक सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में ही बहती है। बिल्कुल सही। यमुना जो हमने पढ़ी थी कल, ठीक है, तो वो यमुना क्या थी? वो भी आपकी क्या थी? गंगा नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, उसी तरीके से जो आज हम गोमती पढ़ेंगे, ठीक है, वो गोमती भी क्या है? आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, वो क्या है? वो भी आपकी गंगा की क्या है? सहायक नदी है, जो कहां बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे तो गोमती नदी कितनी लंबी है? लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। वहीं यमुना देखा कितनी थी? 13। जल्दी बताओ कितनी है यमुना लंबी? अभी बताया तुम्हें कितनी लंबी है यमुना? कितनी लिखी है? 1376। जी दीदी याद हो गया है कि अगर हम यमुना की बात करते हैं तो यमुना कितनी लंबी है? तो वो है 1376। कौन सी नदी? यमुना। वहीं गंगा की अगर मैं बात करूं 2525 किसकी है? गंगा की है। अब इसमें एक और जोड़ लो, कौन सी? गोमती। कितनी है? 960 किलोमीटर। कितनी है? 960 किलोमीटर है। समझे? आगे जब हम चलते हैं तो ये क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जब हम उत्तर प्रदेश की कृषि की बात करते हैं। यानी जब जब उत्तर प्रदेश की कृषि की बात की जाएगी तब तब जो है गोमती नदी को याद किया जाएगा। जब जब कृषि की बात की जाएगी तब तब जो है गोमती नदी को यहाँ पे याद किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इसका जो जल क्षेत्र है, ठीक है, जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? वो है लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर का। अब आप पूछोगे मैम आपने ये पॉइंट किसी में तो नहीं बताया, ठीक है, कि जो यमुना नदी है, जो आपकी गंगा नदी है, उसका अगर हम बात करते हैं तो जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि बेटा जो गोमती नदी है वो एक क्या है? मॉनसूनी नदी है। अब मॉनसून नदी का मतलब क्या होता है? अगर तो अच्छी बारिश पड़ी, ठीक है, अगर तो अच्छी बारिश पड़ी
तो बेटा इस नदी में बहुत पानी होगा, लेकिन अगर अच्छी तरह बारिश नहीं पड़ी तो बेटा इस नदी में ज्यादा पानी नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि क्या है, एक मॉनसून नदी है। याद कर लो कि जो गोमती है वो क्या है, एक मॉनसूनी नदी है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुई, ठीक है, तो पानी बहुत अधिक होगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो पानी उतना अधिक नहीं होगा। अगर मैं बात करती हूँ यमुना की और आपकी गंगा की, तो दोनों ही नदियां जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिमानी यानी ग्लेशियर से आ रही थी, इसलिए उनमें ये पॉइंट जो है वैलिड नहीं था। ठीक है, इसलिए उसमें ये पॉइंट वैलिड जो है नहीं था। समझे? समझे कि नहीं समझे? हेलो बेटा, हेलो आरोही, तुम कल क्यों नहीं आई थी बेटा? हाँ, कल आरोही नहीं आई थी, आरोही ने कल क्लास नहीं लगाई थी, है ना आरोही? और सबसे पहले आते ही मैंने आरोही का नाम लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, बहुत छोटी सी नदी है, ठीक है। हाँ जी बेटा, एमसीक्यू हो गए आपके। ये गोमती नदी क्या, बहुत छोटी सी नदी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो। अगर आपसे पूछते हैं कि जो गोमती नदी है उसकी शुरुआत कहां से हुई, याद रखना गोमट ताल से हुई है। कौन सी झील से? फुलहर झील से। याद रखो कि ये जो नदी है, ठीक है, वो कहां से आ रही है? पीलीभीत के गोमट ताल से आ रही है, जिसको हम फुलर झील भी कहते हैं, जिसको हम क्या है, फुलर झील भी कहते हैं। उसके बाद ये कहां बहती है, याद रखिए, सबसे पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा, चौथा जिला, ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां जिला, ठीक है। तो लगभग ये जो है आपके 12 जिले में गोमती नदी क्या है, बहती है। याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए, अभी वहां पर जो है एक सवाल आया था, ठीक है, वहां पे क्या है, सवाल पूछा गया था कि जो आपकी गोमती नदी है, ठीक है, वो गोमती नदी जो है कितने जिलों में बहती है। याद रखना कि जो गोमती नदी है वो आपके 12 जिलों में बहती है। शुरुआत कहां से होती है? गोमट ताल से होती है। गोमट ताल में कौन सी झील, फटाफट से बताओ, कौन सी झील है ये? फुलहर झील है। कहां, उस जगह का नाम क्या है? पीलीभीत, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले किधर आती है? शाहजहांपुर आती है, ठीक है। उसके बाद शाहजहांपुर पहुंच गई, वेरी गुड, 12 जिले। दूसरा कहां जाती है? लखीमपुर में जाती है, ठीक है। तीसरी कहां जा रही है? हरदोई में जा रही है। फिर कहां जा रही है? सीतापुर में जा रही है। फिर कहां जा रही है? लखनऊ में। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल, बिल्कुल सही। उसके बाद कहां जाती है? बाराबंकी जाती है। फिर कहां जाती है? फैजाबाद यानी अयोध्या जाती है। फिर कहां जाती है? सुल्तानपुर जाती है। फिर जौनपुर जाती है। फिर वाराणसी जाती है। फिर आपकी गाजीपुर जाती है। और गाजीपुर वो जगह है जहां पे बेटा ये किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। सबसे जरूरी अगर आपसे कोई यहाँ पे सवाल पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है कि जो गोमती नदी है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो गोमती नदी की शुरुआत जो है पीलीभीत से हो रही है। उसके बाद वो 12 जिलों में बहती है और कहाँ पे जाकर गंगा से मिलती है? तो वो भाई जो गाजीपुर है वहां पे जाके गंगा से मिलती है। गाजीपुर में जो है गंगा का और गोमती का क्या है, हमें संगम देखने को मिलता है। यानी जो बात मैंने पहले कही थी कि भाई गोमती नदी जो है वो किसी हिमानी से नहीं आ रही है, वो किसी ग्लेशियर से नहीं आ रही है, वो यहाँ बिल्कुल साबित हो जाती है कि वो किससे आ रही है? एक झील से आ रही है। गोमट ताल बोल लो या फिर यहाँ पे फुलर झील बोल लो, कहाँ पे? पीलीभीत में, तो वो वहां से आ रही है। समझे? और कितने जिलों में बहती है? तो याद रखना 12 जिलों में जो है बहती है। आगे जब हम चलते हैं तो इसी में हम क्या पढ़ेंगे? गोमती की सहायक नदियां जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसकी ज्यादा, ठीक है,
इसकी ज्यादा सहायक नदियां नहीं है, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी याद करने में, ठीक है, आपको उतनी दिक्कत याद करने में नहीं होगी। ध्यान से अगर देखिए, सबसे पहले कहां से आ रही है, गोमट ताल से आ रही है, कौन सी झील से आ रही है, याद रखिए फुलर झील से आ रही है। कहां पे भाई, पीलीभीत से जो है आ रही है। सबसे पहली सहायक नदी कहां मिलती है, सीतापुर में मिलती है। सबसे पहली सहायक नदी कहां मिलती है, सीतापुर में मिलती है। कौन सी नदी, तो भाई वो है कथीना नदी। बहुत बार पूछा गया है यूपी के पेपर में कि जो कथीना नदी है, जो गोमती की सहायक नदी है, वो गोमती से कहां मिलती है, अरे भाई सीतापुर में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरी कौन सी है, कुकरेल नदी। बेटा कुकरेल नदी ना सबसे जरूरी है, कुकरेल नदी पूछी जाएगी तुमसे, ठीक है, पक्का पूछी जाएगी कि बताओ कि जो कुकरेल नदी है, वो कुकरेल नदी जो है गोमती से कहां पे मिलती है, तो बता देना लखनऊ में जो है मिलती है। और यहीं पे क्या है तुम्हारी, एक नहर है, हैदर अली नहर। कौन सी नहर है, हैदर अली नहर है, ठीक है। ठीक है, चलो, तो हमें पता लग गया कि आपकी कथीना नदी जो है गोमती से कहां मिलती है, सीतापुर में मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं कुकरेल नदी, कुकरेल नदी गोमती से कहां मिलती है, लखनऊ में मिलती है। वहीं पे लखनऊ के पास ही एक नहर निकलती है, कौन सी, हैदर अली नहर, ठीक है। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक नाला भी याद रखना है। अब आपको क्या, अरे मैम, अरे दीदी, ठीक है, ये नाला जो है क्यों याद करवा रही हो, सुनो, ये वही नाला है जो सुल्तानपुर में क्या है, गोमती से मिलता है, ठीक है, ये वही नाला है, ठीक है, जो सुल्तानपुर में गोमती से मिलता है। और ये बेटा वही नाला है जो शायद से गोमती को प्रदूषित भी कर रहा है। बिल्कुल सही सवाल बना था एक बार, जब पूछा गया था कि गोमती नदी को जो है प्रदूषित कौन सी चीज कर रही है, तो बोल देना कि भैया आपकी यहाँ पे नाला पड़ता है जो सुल्तानपुर में जुड़ता है, वो क्या कर रहा है, गोमती को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, गोमती की जो है दो सहायक नदी पड़ी, कौन से, कथीना नदी और आपकी कुकरेल नदी। कथीना नदी कहाँ पे जाके मिलती है, तो वो मिलती है सीतापुर में, ठीक है। वहीं कुकरेल नदी कहाँ जाके मिलती है, लखनऊ में। लखनऊ से एक नहर निकलती है, हैदर अली नहर, ये याद रखिएगा। सुल्तानपुर में यहाँ पे क्या है आपका, घाबरिया एक नाला है, वो मिलता है, ये वही नाला है बेटा जिससे अगर हम बात करते हैं तो गोमती क्या हो रही है, आपकी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है। इस चीज को बेटा याद रखना कि गोमती नदी से जो है जो प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा है वो इसी नाले से जो है ज्यादातर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि और कारण नहीं है, और कारण है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमें कारण देखने को मिल रहा है वो यही कारण देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ दो ही सहायक नदी है, नहीं बच्चा, तीसरी सहायक नदी भी है, लेकिन वो सबसे जरूरी है। अगर मैं बात करती हूँ तीसरी सहायक नदी कौन सी है, सई नदी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आदि गंगा भी बोलते हैं, जो गोमती में कहां पे मिलती है, तो जौनपुर में आकर वो गोमती से क्या है, मिलती है। याद रखिएगा सबसे जरूरी सहायक नदी कौन सी है, सई नदी है, जिसको आदि गंगा का नाम जो है वो भी दिया गया है। ठीक है, जौनपुर में जो है गोमती से मिलती है। कितनी इसकी लंबाई है, तो 563 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, राइट। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा लगभग जहां से गोमती बहना शुरू करती, जो पहला जिला है आपका, कौन सा है पहला जिला, याद रखिए शाहजहांपुर है, वहीं से
पहला जिला भी यही है गोमती के बहने का, और यहीं से बेटा जो है आपकी सई नदी जो है शुरू हो जाती है। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो आपकी सई नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? तो गोमती की सबसे लंबी सहायक नदी है। एक बार वापस से सारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, वापस से क्या है सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए गोमती नदी कहां से उत्पन्न हो रही है? भाई गोमट ताल से जो है उत्पन्न हो रही है। कौन सी झील से? फुलहर झील से जो है क्या है बच्चे, ये आपकी उत्पन्न हो रही है। कौन सी जगह से? तो पीलीभीत से उत्पन्न होती है। सबसे पहले कौन से जिले में बह रही है? शाहजहांपुर में बह रही है। फिर कहां बह रही है? याद रखिएगा लखीमपुर में बह रही है। फिर कहां पे? हरदोई में, सीतापुर में, लखनऊ में, बाराबंकी में। फिर आपका फैजाबाद हो गया जिसको अयोध्या कहते हैं, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और आपकी गाजीपुर, यहाँ पे गोमती नदी बहती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी कौन सी? अरे भाई 3 ही सहायक नदी है। सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? कथीना नदी है। कथीना नदी कहाँ पे मिल रही है? सीतापुर में मिल रही है। दूसरी कौन सी नदी है? तो दूसरी है कुकरेल नदी। कहाँ मिल रही है? लखनऊ में मिल रही है। तीसरी कौन सी नदी है? तो तीसरी है सई नदी। कहाँ पे मिल रही है? जौनपुर में गोमती से मिल रही है। बेटा 3 ही सहायक नदी है, ज्यादा कठिन नहीं है, तो तीनों ही सहायक नदी को याद रखना है। कोई पूछ ले सबसे लंबी सहायक नदी गोमती की कौन सी है, तो बताना साई नदी है। कितनी लंबी है? 563 किलोमीटर लंबी है। क्यों लंबी बोलते हैं? बिकॉज जब गोमती अपना पहले जिले में क्या करती है, एंटर करती है, कौन सा? शाहजहांपुर में, वहीं से जो है साई नदी आपका बहना शुरू कर देती है। वहीं से जो है साई नदी आपकी बहना शुरू कर देती है। सवाल बनता है क्या गोमती नदी पे कोई नहर है? हाँ भाई गोमती नदी पे आपका नहर है। कौन सी नहर है? ये रही हैदर अली नहर, ठीक है। कौन सी नहर है? तो याद रखिए हैदर अली नहर है। क्या यहाँ पे कोई नाला है जिससे गोमती नदी प्रदूषित हो रही है? हाँ बेटा यहाँ पे जो है आपका नाला है जिससे गोमती नदी जो है प्रदूषित हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर फटाफट से जवाब दो, फटाफट से मुझे जवाब दो। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगी और तुम जो है मुझे सिर्फ जवाब दोगे। सबसे पहले गाजीपुर में किन 2 नदियों का संगम होता है? मैप तुम्हारे सामने है। गाजीपुर में किन 2 नदियों का संगम होता है? जल्दी बताइए कि गाजीपुर में कौन सी 2 नदियों का संगम हो रहा है? फटाफट बताओ। बिल्कुल सही कहा मैम, गाजीपुर में गंगा और गोमती का क्या है? संगम हो रहा है। ठीक है, किसका? गंगा गोमती का संगम हो रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भाई आपके जो जौनपुर है, जौनपुर में किसका संगम हो रहा है? कौन सी ऐसी नदियां हैं, ठीक है, जिनका जौनपुर में संगम हो रहा है? जल्दी बताओ कौन सी नदियां जिनका जौनपुर में संगम हो रहा है? बिल्कुल सही कहा, आदि गंगा और गोमती का संगम कहां पे हो रहा है बेटा? जौनपुर में हो रहा है। ठीक है, वहीं कोई आपसे पूछ ले कि भाई लखनऊ में कौन सी नहर है? वहीं कोई आपसे पूछ ले कि लखनऊ में कौन सी नहर है, ठीक है, तो बता दीजिएगा कि हैदर अली नहर कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, या फिर लखनऊ में कौन सी नदियों का संगम हो रहा है? तो बता दीजिएगा कि भाई लखनऊ में जो है आपकी कुरेल नदी और गोमती का संगम हो रहा है। उसके बाद सीतापुर में किसका संगम हो रहा है? बता देना कि भाई सीतापुर में जो है आपकी कथीना और गोमती का संगम हो रहा है।
समझे, इनका याद रखिएगा भाई, इनके संगम बहुत जरूरी है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई जो आपकी आदि गंगा है वो कितनी लंबी है, तो बोल देना कि जो कि जो आदि गंगा है वो 563 क्या है, किलोमीटर लंबी है। समझे कि नहीं समझे, बताओ, समझे कि नहीं समझे, समझे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अब बेटा तुम्हें गंगा नदी, यमुना नदी या फिर गोमती से कोई सवाल आ जाए, तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। तीनों भी नदियों से कोई भी तुम्हें सवाल आ जाए तो वो गलत नहीं हो सकता। इसको याद रखना कि तीनों नदियां हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ ली हैं। अब मैं पहले ही बोल रही हूं, ठीक है अंकित बेटा, पहले ही बता रही हूं कि तुम्हारा मैं तीनों नदियों का क्या लूंगी, एक टेस्ट लूंगी। तीनों नदियों से जो है तुमसे अगले लेक्चर में क्या है, सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तीनों नदियों को तुमने क्या करके आना है, रिवाइज करके आना है। और फिर इसके बाद जो है रामगंगा, आपकी घाघरा नदी है रहती, वो भी छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, तो उसको हम अगले लेक्चर में ही कवर करेंगे, जब आपका टेस्ट भी लिया जाएगा और उन दोनों नदियों को जो है कवर किया जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। राइट, अंडरस्टूड? तो आज बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट यस बाकी दोनों नदियां जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड ठाकुर सिंह बेटा, आपके सारे कमेंट्स दिख रहे हैं, मुझे सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। और नितेश सिंह, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी बेटा, क्लास में पढ़ने आते हो तो पढ़ाई करो। ठीक है, ये सारी चीजें मत करो। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा। थैंक यू बच्चा।